अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो स्टूडेंट्स जो कि 28 नवंबर 2021 के टेस्ट में अपेयर हुए थे, लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर हुए थे और वो कंफ्यूज थे कि किस तरह से वो IIUI में अप्लाई करें, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पर कोई वेटिंग रिजल्ट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, या फिर फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में अगर आप कराची से बिलोंग करते हैं तो आप वहाँ पर अप्लाई करने के हवाले से कंफ्यूज थे, जस्ट बिकॉज कि वो यूनिवर्सिटी आपसे कह रही थी कि उनको लैट का रिजल्ट चाहिए, अदरवाइज वो आपको एडमिशन नहीं देंगे। अब वो स्टूडेंट्स ये चीज़ समझ रहे थे कि सिर्फ 3 अक्टूबर के स्टूडेंट्स ही एलिजिबल हैं, लेकिन क्योंकि आप तमाम लोगों को पता है कि आपके 28 नवंबर वाले टेस्ट का रिजल्ट डिस्प्ले हो चुका है, कल आप अपने ETC के पोर्टल से या आप अपने Gmail से उस रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है। अब फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी का मसला ये है कि अगर आप लाहौर से बिलोंग करते हैं तो फीस आपको सिर्फ उसी ब्रांच में जो कि आपके चलान पर मैंशनड है, जो कि कराची में है, वहीं पे करनी पड़ेगी। आप लाहौर से ताल्लुक़ रखते हुए उसमें जो है वो अपनी फ़ीस सबमिट नहीं करवा सकते, ये एक उसका इशू है। बट जो स्टूडेंट्स कराची और हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, गिरदुनवाज से ताल्लुक़ रखते हैं, वो बिल्कुल जो है वो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद IIUI का आप तमाम लोगों के पास ऑप्शन है कि आप 28 नवंबर का टेस्ट पास कर चुके हैं अगर, तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है जिसको हम डिस्कस करेंगे, अगर आप 28 नवंबर के टेस्ट में अपेयर हुए हैं या आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो आप जानते होंगे कि बहुत से स्टूडेंट्स बस यही बात कर रहे हैं कि 4 नंबर जो ग्रेस मार्क्स के तौर पर दिए जाने थे, क्या वो मिले हैं या नहीं। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि वो 4 नंबर जो आपको कंपनसेट करने के लिए दिए जाने थे, क्योंकि 4 MCQs जो थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, उनके करेक्ट ऑप्शन वहाँ पर अवेलेबल नहीं थे, वो हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से आपको नहीं दिए गए। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने HEC को मेल किया और उनसे पूछा कि 4 नंबर ग्रेस उनको दिए जाएं, वो क्यों नहीं दिए गए, या उनको जो दिए जाने थे वो क्यों नहीं दिए गए। तो हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से जो रिस्पांस था वो सिंपली ये था कि उनके पास किसी किस्म की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं जिसमें ग्रेस मार्क्स के तौर पे कोई आपको मार्क्स दिए जाएं। अब इस चीज़ से ज़्यादा मुतासर वो लोग हुए हैं, वो स्टूडेंट्स हुए हैं जिन स्टूडेंट्स के 48 या 49 नंबर थे और उनकी तीसरी अटैम्प्ट थी। और मैं यहाँ पर ये क्लियर कट कहूँगा कि आप तमाम स्टूडेंट्स का जो राइट है वो यहाँ पर वायलेट किया गया है। और यहाँ सबसे ज़्यादा वायलेशन उन स्टूडेंट्स के राइट की हुई है बेसिकली, जो कि जिन लोगों ने ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है जहाँ पर लैट को एग्रीगेट में वेटेज दी जाती है। डेफिनेटली बात है, 4 नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं जब आप 2 या 3 पॉइंट्स से किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से रह जाएं, या उन स्टूडेंट्स के लिए 3 से 4 नंबर मानी रखते हैं जो बेसिकली 48 या 49 नंबर पर फेल हो गए और बेचारों की दूसरी तीसरी अटैम्प्ट थी। अब यहाँ पर इसके सोल्यूशन के हवाले से ये चीज़ भी डिस्कस हो रही थी कि हम प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और प्रोटेस्ट से हमारा राइट जो है वो जो इन्फ्रिंज हुआ है उसके लिए हमें कंपनसेट कर दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत से लोग आज से पहले भी प्रोटेस्ट कर चुके हैं, लैट के हवाले से भी प्रोटेस्ट हुए हैं, गैट के हवाले से भी प्रोटेस्ट हुए हैं, बट इस तरह के प्रोटेस्ट का किसी किस्म का कोई रिजल्ट नहीं निकला। अगर आप लोगों में से किसी का राइट वायलेट हुआ है और वो चाहता है कि उसको एक्चुअली रियलाइजेशन है कि उसका राइट वायलेट हुआ और वो उसको इन्फोर्स करना चाहता है, तो सिंपली आप कोर्ट में जाके अपने राइट को इन्फोर्स कर सकते हैं। आपके पास एक क्लियर कट रेमेडी अवेलेबल है। बाकी किसी तरह से भी आपको कंपनसेट नहीं किया जाएगा, चाहे ये बात आपको कड़वी या बुरी लगे। जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप अपने राइट को इन्फोर्स करवाना चाहते हैं तो आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, एंड दैट्स इट। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ कंफ्यूज करती है तो कमेंट सेक्शन में पूछें, मेरे साथ अपनी ओपिनियन शेयर करें। अगेन मैं आप तमाम लोगों को ये बताऊं, जस्ट बिकॉज के बहुत से स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि मैं उनके खिलाफ हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं यहाँ पर ये क्लियर कट कहता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स का राइट वायलेट हुआ है। लेकिन आप अगर मुझसे ये आकर कहेंगे, जो कि अभी बहुत से लोग कह रहे हैं कि मैं आपके लिए कुछ करूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं आपके बिहाफ पर कोर्ट में नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास लोकल स्टैंड आई नहीं है। मैं जो है वो एग्रीव्ड पर्सन नहीं हूँ। जो एग्रीव्ड पर्सन, एग्रीव्ड पार्टी है, कोर्ट में हमेशा वही रिट फाइल कर सकती है, वही सूट फाइल कर सकती है। तो इस वक्त एग्रीव्ड आप हैं, आप लोगों का राइट वायलेट हुआ है, आप लोग कोर्ट में जा सकते हैं। किसी किस्म के हवाले से मैं आपको असिस्ट कर सकूं, कोई लीगल एड मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं, तो मुझसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। मेरे काउंसलर के नंबर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।